मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सफलैन अबुल कासिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वक्त 8:30 कर दिया गया है और 10 के करीब आज जल्दी से मैं आपकी जरूरत को तमाम करने की कोशिश करूँगा। मैंने जिस आयत करीमा को अपना नाम करार दिया है, आज शनिवार भी है, या हम सब क्या करते हैं जिसमें परवरदिगार कुछ लोगों की तहारत का ऐलान करता है। अल्लाह का इरादा है अहले बैत तुमसे रिश्तों दूर रखना, जितना के दूर रखने का हक है। हमसे न पूछिए कि पाक कितने हैं और क्यों हैं, क्योंकि न तो हमारा इरादा है न हमने उन्हें पाक किया है। अगर आपको पूछना ही है कितना पाक है तो उससे पूछिए जिसने पाक किया है, पूछिए जिसने पाक रखा है या नहीं है। रखा है, करने और रखने में फर्क ये है कि पाक वो चीज को किया जाता है जो नजिस हो जाए, और रखा उसे जाता है कि जैसे जो चीज है उसकी हिफाजत की जाए। तो ये पाक रखे गए हैं, यानी निजासतों में इतनी ताकत है कि इनके करीब जाए ये निजासतों के करीब जा सकते हैं। निजासतें जहाँ हो वहाँ ये नहीं हो सकते, जहाँ ये हो वहाँ निजासतें नहीं हो। अब अगर फर्श अदा में कोई ना आए तो आप तर्जुमा कीजिए, आप कुछ ना कहिए, इसलिए कि तहारत का जिक्र है। अल्लाह ने पहले ही कह दिया है कि जहाँ इनका जिक्र होगा अगर नजिस होंगे तो नहीं आएंगे, जो आ जाते हैं वो दलील बन जाते हैं कि ये भी पाक है, जिनसे ये वाबस्ता है वो भी पाक है। दरूद है ज़बर मोहम्मद। जल्दी आप इसके साथ आप तिलावत फरमाई होगी। नबी आते हैं, कहते हैं मैं ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ। बहुत तबसरा हो सकता है, हर जुमले पर गुफ्तगू हो सकती है। मुझे ज़ौक़ महसूस हो रहा है, ये नबी ने कहा है। और खुद इलाज भी बता दिया है। कहीं आपने कभी देखा है कि कोई डॉक्टर के पास जाए और खुद कहे ये नुस्खा, तो डॉक्टर को यह हक है या नहीं कहने का? जब आपको नुस्खा मालूम नहीं था तो आपने तो नबी आए, ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ, चादर यमानी ला दो। तो रसूल ज़हरा के घर पे आके चादर मांग रहे। कुछ कहना चाहो या रसूल अल्लाह का? मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए चादर ज़हरा ही वो चीज है जो हमें ताकत अता करती है। खुदा आपको नसीब करे आप जाए मदीना और उस घर को देखे जो ज़हरा का घर है और जहां नबी आए हैं। कुछ कह रहा हूं, हमसे कहा जाता है अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से। नबी अल्लाह के घर से ज़हरा के घर जा रहे, मस्जिद रसूल से
अल्लाह के घर से जहरा के घर जा रहे हैं और जहरा ने भी अल्लाह के पनाह में भेजा। मेरे साथ ये पता ये चला ये दर वो है जो खुद अल्लाह का बनाया करता है। अब हमसे न पूछिए, यही तो दर है जो अल्लाह तक पहुंचाता है। दरों भेजा हुसैन आए, अली, ये बिल्कुल तरतीब है। ये तरतीब पहले हसन आए, मादर गिराने सलाम खुशबू महसूस कर रहा हूँ। हुसैन आए, मादर गिरानी खुशबू महसूस कर रहा हूँ। एक जुमला हवाले कर रहा हूँ। नबी के पास हुसैन आए, नाना सलाम, इजाजत है कि ज़िर के साथ जाओ। चलिए हुसैन से पूछ लेते, मौला घर आपका है, चादर आपकी अम्मियां, घर आपका, चादर आपकी अम्मा की, और यहाँ आने के लिए इजाजत मांग रहे हो, यहाँ आने के लिए इजाजत मांग रहे हो। हमने तो देखा है घर अल्लाह का, नबी इबादत कर रहे हैं अल्लाह की, वहां बगैर इजाजत के पूछते आ गए। वहां जहां आपका कभी घर अल्लाह का था, नबी अल्लाह की इबादत कर रहे थे, बगैर पूछे पूछते आ गए। यहाँ घर आपका, चादर आपकी अम्मा की, और यहाँ इजाजत मांग रहे हो। साथ हुसैन जवाब दे, वो अल्लाह का घर था, ये माननी चाहिए। वहां मुझे पूछते बैठना था, यहाँ मुझे रसूल के साथ लेटना है। एक मसले का हल कर दिया हुसैन ने। नबी के साथ बैठना और होता है, नबी के साथ लेटना और होता है। लेटने के लिए इजाजत शर्त है, चाहे कोई जिंदगी में ले या अब अगर दुनिया ये कहती है कि फला फला नबी के साथ लेते हैं, तो पहले वो दलील दे कि रसूल से इजाजत ली थी या इजाजत। अरे हुसैन बगैर इजाजत के नहीं लेट सकते, और अगर आप बगैर इजाजत के लेते हैं तो मानिए कि कसमी जमीन पर है। अगर आपने इजाजत नहीं ली है, अब हमारे इतराज होता है, आप लोग कहते हैं कि आपका इमाम आएगा तो इन्हें जमीन से बोलिएगा क्यों नहीं निकाले, आपने जमीन ही गसब की है। तो जो वारिस जमीन होगा अपनी जमीन को लेगा ना। शरीयत ने भी इजाजत दी है कि अपनी जमीन को लेने के लिए जिसने गसब किया है उस पर आप समझे आएंगे, इन्हें निकाल के क्या कहते, जिसने मेरी जमीन गसब की है। उसके बाद अब अल्लाह ने फख्र किया है ऊपर, और ऊपर वाले ने पूछ दिया है जरे के साथ कौन है। पूछने वाला कोई हराम नहीं है, फरिश्ते हैं, उनसे पूछो तुमने नहीं पहचाना ये कौन है। बोलिए जिब्रील, कम से कम आप अच्छा नहीं लगता कि आप कहें मेरे के साथ तवज्जो दो। वही लेके आ चुके हो, तलवार लेके आ चुके हो, चक्कियां चला चुके हो, झूला झूला चुके हो। वही लेके आए, तलवार लेके आए, चक्कियां चलाइए, झूला झूलाया है, फिर आप पूछ रहे हो मेरे के साथ कौन है। शायद जिब्रील जवाब दे, वही लेके आया था तन्हा मोहम्मद के पास, तलवार लेके आया था तन्हा अली के पास,
चक्की पीसी थी, जहरा की झूला झुलाया था हसनैन का, लेकिन जब ये पांचों एक जगह हो गए तो पता न चला मोहम्मद कौन है, अली कौन है, फातिमा कौन है, हसन कौन है, इसलिए पूछना पड़ा। अच्छा क्या कह रहा है? फातिमा हम फातिमा को अबू हा वो बाल हा वो फातिमा का शुमार फातिमा के बच्चे। मैं एक बात कहूँ कि किसी जगह तारुफ किससे होता है? यहाँ मैं आपको मुमरा में आया हूँ, अगर हम लिबास में तो नहीं, लिबास में तो बात है कि होना नहीं, लेकिन अगर लिबास में ना हो तो लोग यहाँ तारुफ मेरा किस तरह होगा कि एजाज साहब के साले हैं, मिसाल के तौर पर एजाज साहब हमारे बहनोई के लिए, एजाज साहब के लिए साले हैं, जी जी मिसाल एजाज साहब के साले, इसलिए यहाँ का तारुफ कराया गया। यहाँ मोहल्ले वाले लोग जाते हैं, इस मोहल्ले में इन्हें पहचाना जाता है, इन्हें जाना जाता है, लेकिन यही चले जाए न्यू बम्बे में, यही जनाब न्यू बम्बे में, अब वहां तारुफ क्या होगा? बोलिए रज़ी इमाम साहब के बगल तारुफ इनका और मेरा ही था, यहाँ कुछ और अंदाज, वहां कुछ और अंदाज, जो जुमले यहाँ इस्तेमाल हुए वो वहां ना हुए, जहां जो वहां हुए यहाँ नहीं हुआ। वजह क्या थी? वजह ये थी कि यहाँ इनको ज्यादा पहचाना जाता था, वहां मुझे ज्यादा पहचाना। पूछने वाला बोलिए कहाँ है? आसमान पर कौन है तेरे के साथ? पहचानाया जा रहा है फातिमा से, ये फातिमा से पहचाना इस बात की दलील है कि आसमान वाले ज़हरा को ज्यादा जाना करते हैं। यही लोग जब जमीन पे थे कहा रसूल से इनसे कह दो अपने बच्चों को लाओ, अपने बच्चों को, या अपनी औरतों को, मैं अपनी औरतों को, या अपने नफ्सों को मैं बोलिए, वही जो तेरे के साथ है वही यहाँ थे, वही यहाँ, वही मोहम्मद, वही अली, वही फातिमा, वही हसन, वही हुसैन। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कहिए कि मैं अपने बच्चों को लाऊं, मैं अपनी औरतों को, मैं अपने नस्लों को। ये मैं कहते अल्लाह ने बताया आसमान में ज़हरा मशहूर है, जमीन पे मोहम्मद से तस्करा, यहाँ मोहम्मद से तस्करा, लोग वही अंदाज़ तारुफ बदल गया। अब एक सवाल करूं, ये आसमान वाले फातिमा को ज्यादा कहते हैं, रसूल है, अली है, कि फातिमा को? मैं एक बात कहूं, मुमकिन है कि इंसान एक दूसरे को भूल जाए, लेकिन भूखे को जो कोई खाना खिला दे ना तो उसे नहीं भूला जाता। बात क्या है? अगर भूखे को कोई खाना खिला दे तो वो नहीं भूल सकता। दरवाजे पर जो कोई आ जाए उसे कुछ दे दे, उसे कोई, मैंने देखा है रहते वहां है, यहाँ आके रोटियां मांगा, रहते वहां है, रोटियां यहाँ मांग रहे हैं। क्या जन्नत में रोटी की कमी पड़ गई? सवाल है ना, क्या जन्नत में रोटी की कमी पड़ गई? शायद फरिश्ते जवाब दे रोटियां बहुत है, फातिमा के हाथ की बनी हुई रोटी नहीं है। घरों में रोटियां बनते हुए तो देखा है, तुमने देखा है कैसे बनती? औरतें अपने हाथों को नीचे उसे अब जुमला सवाल ये था, ज़हरा जो अमल हाथ को झुका के करे उसकी अजमत ये है कि ऊपर वाले आके रोटी ले जाए,
यही जरूरत हर किसी की हाथ बुलंद कर दे, किसी के हाथ बुलंद कर दे, उसकी अजमत का कोई अंदाजा क्या लगा सकता है? आप मज़ादार वो है जिसके लिए फूल ने हाथों को बुलंद किया। ज़हरा को समझने की कोशिश न कीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए चलिए कुरान में आपके हवाले पर हमारे छड़े इमाम जाफर मैंने आपके जद्दे माजरा की मार्फत हासिल की, यानी मैंने ज़हरा को पहचान लिया। मेरे साथ है क्या कहा? मैंने ज़हरा को पहचान लिया। इमाम खामोश हो। फिर दूसरी मरतबा मैंने आपकी जद्दा को पहचान लिया। तो तारीफ लिखी है कि इमाम पूछते हैं आप आदम हो, आप नूह हैं क्या? नहीं। का इब्राहिम है क्या? नहीं। का मूसा है क्या? नहीं। का ईसा है क्या? नहीं। तो इतना बता दो सलमान है नहीं, मिक़दाद नहीं, कंबर नहीं। अब जुमला का फिर कैसे कह दिया कि ज़हरा, कैसे कह दिया था जब ये न पहचान सके, जब ये न पहचान सके तो कहा मौला फिर आपकी चर्चा को कौन? कहा याद रखना जिसने भी मेरी चर्चा को पहचाना, जिसने भी मेरी चर्चा को पहचाना, खुदा ने उसे इमाम बना दिया। अल्लाह ने उसे इमाम दिया। सिर्फ हम इमामों को ये हक है कि हम कह सकते, और उसके बाद हमें भी हक नहीं है, जुमला सुनिएगा, हम तुम मासूम है, हम तुम पर हुज्जत है, हम मासूमीन तुम पर हुज्जत है, मेरी चर्चा हम पर हुज्जत है। अब जुमला संभालिएगा, पूरी कायनात जब मुश्किलों में घिरती है तो अली को पुकारती है, दुनिया जब मुश्किलों में घिरती है तो अली को, यानी दुनिया की मुश्किलों को जो हटाए उसे अली कहते हैं, जो मुश्किलों में जिसे पुकारे उसे अली कहते हैं, और अली अपनी मुश्किलों में जिसे पुकारे उसे फातिमा कहते हैं। पहचाने जो कहते अली समझ में नहीं आता, हुसैन समझ में नहीं आता, तुम इतने समझदार कब से हो गए? अच्छा कब से इतने समझदार हो गए कि इन्हें पहचानने लगे? जिस दिन तुम्हारे जैसे लोगों के ज़हन में अली आ जाए फिर वो अली नहीं। जिस दिन हम जैसों के ज़हन में अली आ जाए वो अली फिर अली नहीं। हम तो उस अली को अली कहते, हम उस अली को अली कहते हैं जिसके लिए रसूल ने कहा कि इसे कोई नहीं पहचान सकता सिवाय मेरे और खुदा के, खुदा के। अब अगर कोई दावा करता है कि मैंने अली को पहचाना तो वो बताए या तो वो रसूल है या खुदा। पहले बताइए आप रसूल हैं या खुदा? तो वही कह सकते हैं कि हमने
अली को चले मस्जिद रसूल है, अली दर मस्जिद से गुजरे, किसी ने कहा करा जा रहा, किसी ने कहा गैर करा जा रहा, किसी ने कहा कदर हसनैन जा रहा, किसी ने कहा दामाद रसूल जा रहा है। जितने सहाबी थे सब बता रहे थे कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। वहां एक सहाबी था, उसने मैंने नहीं पहचाना कौन जा रहा है। मैंने कहने वाला आम सहाबी नहीं है, ये वो सहाबी है जिसके रसूल कह चुके हैं ये हमारे अहले बैत का एक्सपर्ट थे। सलमान मिलना सलमान सनद अहले बैत में वो कह रहा है कि मुझे नहीं पहचाना। लोग रसूल के सबूत या रसूलुल्लाह ये क्या कह रहे हैं? जिसे आपने अहले बैत का फर्द कहा है उसने क्या बोला? सलमान आगे सलमान क्या आपने नहीं पहचाना? क्या खुदा की कसम मैंने नहीं पहचाना? ऐसे मत सोचिए। क्या कहा? खुदा की कसम मैंने नहीं पहचाना। क्या रसूलुल्लाह खुद फरमा चुके हैं कि अली को कोई नहीं पहचान सकता सिवाय मेरे और खुदा के। अब तो मैं खुदा हूं, मैं रसूल कैसे कह देता मैंने अली को पहचाना? आज शब जुमा है, आज हम एक दुआ पढ़ते हैं, दुआ कमाल की है ना। अलग अलग तो बहुत अजीब बात है, तो हमारे ये क्या मुकाबला होने लगा है कि दुआ कमाल अफजल है या हदीस के साथ। ये लोग वही कहते हैं जो दुआ कमाल पढ़ते हैं, नो हदीस के साथ। ये जो तकरार करते हैं अज़ादारी अफजल है नमाज, ये वही कहते हैं जिनको ना अज़ादारी से मोहब्बत है ना नमाज से। ये वही टकराते हैं जिनको दोनों से किसी से मोहब्बत नहीं है। जिसे नमाज और अज़ादारी से मोहब्बत हो वो नमाज भी पढ़ेगा, अज़ादारी भी हदीस के साथ पढ़ो या कमाल, जो भी मौका मिल जाए पढ़ लीजिए ना। लेकिन एक बात कहते हैं दोनों में एक फर्क है, दोनों में एक फर्क है, दोनों में एक फर्क है। कमाल क्या है? जिसमें अली ने कुमैल को बताया कि खुदा क्या है। दुआ कुमैल वो है जिसमें अली ने बताया कि खुदा क्या है। हदीस के साथ ये है कि खुदा ने बताया कोई मौजूदा सिखाइए, कहने वाला आप नहीं है कुमैल है या अली कोई मौजूदा रिपीट किया, जवाब नहीं। उसी वक्त जनाब सलमान आ गया, सलमान ने सलाम किया, अली ने जवाब सलाम दिया। कहा सलमान कुमैल कह रहे हैं कि मैं कोई मौजूदा दिखाऊं, कुमैल कह रहे हैं कि मैं कोई मौजूदा दिखाऊं। सलमान ने हाथों को थोड़ा मौला, हमें इतनी ताकत कहां जो आपके मौजूदों को बर्दाश्त कर सके। हमें इतनी ताकत कहां कि हम आपके मौजूदों को बर्दाश्त कर। जब ये मार्फत देखी कहा सलमान इस पहाड़ पे चलो। अच्छा और पहाड़ पे जाके कहना कि मुझे रास्ता दो। तुम्हें पिल्ले नजर, पिल्ले कहते चिड़िया, तुम्हें सीढ़ियां नजर आएंगी, सीढ़ियों के ऊपर चले जाना। जब आखिरी सीढ़ी पर आओगे तो वहां एक चाबी होगी, सामने एक दरवाजा होगा। आप अगर बोर न हो रहे हो तो भेजते पर सलमान जाओ। जब सलमान चले ना तो मुसलमानों ने कहा कोई पहाड़ भी रास्ता देगा, कहीं पहाड़ भी रास्ता देगा। सलमान ने जवाब दिया कि पहाड़ को बुलंदी उस वक्त मिली थी जब उसने मेरे मौला की विलायत का इकरार किया। ये कह के सलमान ने बता दिया जो भी बुलंदी चाहता है अली के दर से वाबस्ता हो जाए। सलमान पहुंचे पहाड़ पे, लेकिन यहाँ आके सलमान ने भी अपना अंदाज बदल दिया। क्या कहा था अली ने? सलमान जाओ पहाड़ पे जाके कहना कि अली ने कहा कि मुझे रास्ता तो यहाँ सलमान कह रहे मैं सलमान अली का गुलाम हुक्म दे रहा हूँ कि मुझे रास्ता दो, हुक्म दे रहा हूँ कि रास्ता दो। पहाड़ों ने जगह छोड़ी, सलमान ने पलट के मुसलमानों को देखा। याद रखना जब पहाड़ अली के गुलाम के
लेते हुए जब आंखों को पाया कि उनके पीछे दरवाजा खुला। सलमान को कहते हैं सलमान ने कहा जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे 70 शाहराएं नजर आई। क्या नजर आई? 70 शाहराएं, 70 हाईवे नजर आई और हर हाईवे पर एक बस्ती नजर आई और हर बस्ती में एक मस्जिद नजर आई और हर मस्जिद में मेरा मौला खुतबा देता हुआ नजर आया। जल्दी निकल गया। अजीजों क्या कहा? 70 शाहराएं, हर शाहराएं में एक बस्ती, हर बस्ती में एक मस्जिद और हर मस्जिद में मेरा मौला खुतबा दे रहा था। दुनिया कहती है आप लोग बोलों से काम लेते हैं। कहीं ऐसा हो सकता है? हमने इंडिया भी कहाँ नजर आ रहा है? अली ने कहा ताज्जुब इस बात को मत कीजिए कि अली कैसे नजर, ताज्जुब इस बात में कि सलमान ने कैसे देखा। अली की बात छोड़िए, पहले इस पर बहस कीजिए कि सलमान किसे कहते हैं। सलमान किसे कहते हैं जिसने 70 बस्तियां देखी, 70 मस्जिद देखे और हर मस्जिद में अली इब्न अबी तालिब को देखा। सलमान कहते फिर मैंने लोगों को दरियाफ्त किया जामा मस्जिद, क्या जामा मस्जिद लोग रास्ता बताया, मैं जामा मस्जिद पहुंचा। अब सलमान कहते इतनी बड़ी मस्जिद मैंने देखी नहीं थी। मैं भी परेशान, ये कहाँ की मस्जिद है हमने। सलमान कहते मस्जिद में मैं जब दाखिल हुआ ना तो मस्जिद पुर थी, खाली नहीं थी। अब मैं ढूंढने लगा कहीं मेरा दादा नजर आ जाए, कहीं अबूजर नजर आ जाए। सलमान कहते इतने मजमे में भी एक को मैं नहीं पहचान सकता, एक को भी मैं परेशान था। उस वक्त देखा कि मेरा मौला आ रहा। जैसे ही मैंने मौला को आते देखा मैंने खुद को एक सेकंड के पीछे छिपा लिया। वो कहते हैं मौला, मेरा मौला मिंबर तक आया, वाज देना शुरू किया। वाज देते देते अली बोले आदम आप भी सुनिए, नूह आप भी सुनिए, इब्राहिम आप भी सुनिए, मूसा आप भी सुनिए, ईसा आप भी सुनिए। और एक सतून के पीछे छिप के बैठने वाला सलमान कहते जैसे ही मेरे मौला ने मेरा नाम लिया मैं सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आया। मैंने क्या देखा? दहाने पे अली खड़े खड़े मुस्कुरा रहे, कदमों पे हाथ रखा, या अली और तेरी मार्फत न होती तो आज मैं नुसैरी हो जाता। कैसे कहा उससे आगे अली के कदमों की धूल है। अली नहीं। और याद रखिएगा जो इनसे वापसता हो गया ना वो भी उतना ही अच्छी है। एक चंद साल पहले मैंने एक किताब देखी, किताब पुरानी है लेकिन अभी हम यहाँ गाँव से दूसरी। उसमें एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर रिसर्च कर रहा है 20 साल ये जानने की चूंटियों की किस्में 20 साल की रिसर्च के बाद उसने 114 किस्में बयान की। कितने किस्में? 114। ये चूंटी जो है पहाड़ों में रहती है, ये घरों में रहती है, ये बेआबाद में रहती है, ये रेगिस्तान में रहती है और अगर जगह बदल जाए तो चूंटी खत्म हो जाए। 20 साल के बाद उसने ये नजब एक तालिब इल्म को ये किताब मिली जिसको पूरी दुनिया रिसर्च कर रही थी क्या कहना उसका, जिसने चूंटियों की अक़साम बयान किया। उस तालिब इल्म ने वो खुतबा भेज दिया जो अली ने नहजुल बलागा में चूंटियों के मुताबिक कहा था। अब मेरा साथ देखिएगा, जैसे ही वो पूछा स्कॉलर ने देखा काश ये 20 साल पहले मिल जाता, काश ये 20 साल पहले मिल जाता तो मेरा 20 साल जाया नहीं होता। मैंने 20 साल जिंदा हवाले करो, मैंने 20 साल में सिर्फ चूंटियों की किस्में पता लगाई और अली ने 1400 साल पहले चूंटियों में कितनी रगे हैं ये दुनिया में
जितनी भी मखलूक है ना सब बोलती है, चाहे वो छोटी हो या सबकी आवाज सब बोल, सिवाय एक मखलूक। जरा मेरे साथ आइए, सबसे छोटी मखलूक अल्लाह की क्या है जो आप तस्वीर कर सकते, वो है सबसे छोटी मखलूक छोटी। ये भी बोलती है, दलील कुरान है। अगर छोटी बोलती नहीं तो सुलेमान कैसे सुन ले कि चूटियों के सरदार चूटियों को कह रही है अपने सुराख में चले जाओ। सुलेमान ने सुन के बताया ये बोलती है, ये बोले ये बोलती है। कायनात की सारी चीजें बोलती, सारी मखलूक बोलती है सिवाय एक मखलूक को छोड़, जिसे मछली कहते हैं। मछली नहीं बोलती, क्योंकि बोलने के लिए दहान को खोलना, और दहान को खोलेंगे तो मछली के अंदर पेट में पानी भर जाएगा, वो कोई मखलूक सिवाय मछली के नहीं बोलती। वाक्य होने के सारी मखलूक खुदा बोलती है सिवाय मछली। वो जगह आपको याद होगा जहां मौला अमर बिन अब्दुल्लाह के सीने पर रिवायत कहती है अमर बिन अब्दुल्लाह के हाथ में एक नेज़ा था जो जवाहरात से उसकी नक्काशी की गई। जब अली उसके सीने पे नेज़ा उसके हाथ से लिया और लेके हवा में पट कर दिया, हवा में फेंक दिया। किसको? नेज़े। अमर बिन अब्दुल्लाह ने कहा या अली मुझे मालूम अब मैं नहीं बच सकता, अब मैं नहीं बच सकता, लेकिन काश आपने नेज़े को फेंका भी होता खुद रख लेते। आपको नहीं मालूम उसमें कितने जवाहरात हैं, उसमें किसे बता रहा है? अली को, जो जहरों को जवाहरात में। अली ने अच्छा तुम देखोगे नेज़ा कहाँ जा रहा है? अली चेहरे पर हाथ रखा। अमर बिन अब्दुल्लाह ने देखा नेज़ा हवाओं में तैर रहा, मेरे साथ देखा हवाओं में तैरते हुए नेज़ा एक समंदर के करीब पहुंचा। समंदर में एक मगरमच्छ एक मछली पर हमला कर रहा था। जुमला वाले एक मगरमच्छ मछली पे हमला कर रहा था। इस नेज़े ने मगरमच्छ को दो हिस्सों में तकसीम किया और मछली को बचा लिया। यहाँ हाथों को जोड़ू मौला, अगर कोई आवाज देता तो बात समझ में आती। रिवायत कहती है कि मछली बोलती नहीं, मछली बोलती नहीं, मछली ने पुकारा। आपने सुना कैसे? शायद अली जवाब दे कि आवाज का वो मजबूर हो जो अली दिल का पुकारा, दिल से अगर दिल से पुकारो जहां से पुकारोगे अली का बहुत सी ऐसी चीज है जो आपने अली से नहीं मांगी, लेकिन अली ने आपको सुनी है, पूरी की है। अली ने सुनी है और पूरी की। एक बार आपको ये तो शक नहीं हो रहा हो, हम सलवार फेंकते हो या अली का नारा लगाते हो, अली छूटते भी है या नहीं? इस शक में तो नहीं है आप। देखिए अली का नारा और होता है और सियासत का नारा और होता है। सियासत में नारे लगाए जाते हैं ना, तो उसमें अगर 100 लोग हैं तो 10 लगाते हैं और 90 बोलिएगा चुप रहते हैं, इस उम्मीद पर कि जब पूरा होगा हम सबको मिलेगा। जो मांगे हम कर रहे हैं, जब पूरे तो नहीं होगा कि जिसने नारा लगाया है उसी को मिलेगा, जिसने नारा नहीं लगाया उसे। चूंकि कौन बताए कि किसने नारा लगाया, किसने नारा, मेरा साथ रहेगा, कौन बताए कि सियासत के जुलूस में किसने नारा लगाया और किसने नारा
ये सियासत में चलेगा, अली क्या नहीं चलेगा? ये सियासत में अली क्या नहीं चलेगा? इसलिए कि अली सबकी आवाज पहचानता है। दलील दूं पैगंबर इस्लाम हुजरे में जाते हैं, अली से कहते हैं आज किसी को हुजरे में ना आने देना, आज मैं किसी से भावे गुफ्तगू। अली दरवाजे पर एक साहब आ गए, कुछ ऐसे साहब हैं जिनका नाम मिंबर से नहीं लिया जाता। अब मुझे बिल्कुल वो लोग अच्छे नहीं लगते मिंबर से। इन साहब, ये साहब कब से होगा मेरी समझ में? साहब तो या अली है या अली के वाबस्ता होने वाले लोग हैं, और कोई नहीं था। क्या अली ने क्यों रसूल ने मना किया? अली के वक्त क्यों मना किया? 360 फरिश्ते आए जो रसूल से बोल रहे हैं, रसूल से बातें कर। कितने? 360। चले गए। दूसरे रोज आ गए, मस्जिद भरी हुई थी। क्या या रसूल अल्लाह, कल माशाअल्लाह आपसे 360 फरिश्ते। जी 360 का तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उनकी तादाद 360? ये क्या किया रसूल ने बात कह दी, तुम्हें कैसे? तुम कब से इस लायक हो गए? तुम्हें कैसे मालूम? क्या अली ने कहा? बोला अली कहा या रसूल अल्लाह 360 फरिश्ते। क्या कैसे? कहा मैंने 360 फरिश्तों की आवाज सुनी। मैंने 360 फरिश्तों की आवाज सुनी। उसमें जिब्रील भी थे, उसमें मिकाईल भी थे, उसमें इस्राफील भी थे। अली फरिश्तों के नाम बता रहा है कि मैंने 360 फरिश्तों के नाम, मैंने आवाज 360 ये मलाइका की आवाज जो पहचाने उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। अगर 100 के मजमे में 10 ने ही नारा लगाया तो अली पहचान दरूद है। आप अपनी औकात में रहिए, अच्छा नहीं। औकात से बाहर हो जाते हैं, यहाँ के भी नहीं रहते, वहाँ के भी नहीं रहेंगे। इसलिए कि जो अली से टकराया ना, दुनिया में भी कीड़े हैं। इसमें तुम्हारे नाम सुना है ना, वही सा नहीं है अच्छी काम करते। ये कौन है? अली के गुलामों में काम क्या करते हैं? ये खुरमा फरोश। एक रोज अली आ गया, मौला अगर वक्त है तो थोड़ी देर बैठ जाए, मैं काम करके आ जाऊंगा। ये हम लोग पढ़ते हैं, आप सुन लेते हैं, बड़े आसानी से सुन लेते हैं। लेकिन गौर किया किससे कह रहा है, कौन कह रहा है? बोलिएगा किससे कह रहा है? जो आलमी इस्लाम का खलीफा, चौथा और है। हमें तो थोड़ा सा ओहदा मिल जाता है तो बाप को नहीं, उससे इतनी बड़ी खिलाफत का सरबराह अली और मीज़ान गुलाम अली का दम धरने वाले, लेकिन कह रहे हैं वक्त है तो बैठ जाइए। ये कह के मीज़ान ने बता दिया, अली ने तो ही तो बताया है कि हम सब बंदे हैं। मीज़ान अपने काम करोगे, थोड़ी देर बाद यहाँ तक तो आपने सुना ना, जब पलटे तो क्या कहा अली ने कि मैं मुश्तरी आ गया था, मैंने सामान बेचा है, पैसा जो है ड्रॉल में रख दिया, देख लो। तो बोला ये देख लो या नहीं क्या? मैं तुझे तिजारत का तरीका बताऊंगा। पहला सबक ये है कि देने वाला कोई को पैसा देखो। पूरा भागा इस्लाम ने ड्रॉल खोला, बंद किया, हंस पड़े। अली का मिसम का मौला जमाना गुजर गया, लोगों ने अब तक आपको नहीं बच। अब ये गुफ्तगू हो रही थी, वो आ गया, या अली आपसे वही थे, आपने हमें सड़े हुए खुरमे दे दिए। खुरमे में कीड़े हैं, कीड़े। अली ने कोई बात नहीं, खुरमा लौटाओ, सिक्का ले लो। सुना है ना आपने? खुरमा लौटाओ, सिक्का। खुरमा लिया, सिक्का दे दिया। अब कहते हैं मिसम इसकी कीमत मैं दिए दे, तो आओ बैठ के खुरमा खा लेते हैं।
खुद खाया, सबको खिलाया, इसे भी कहा तू भी खा। अब कितना डरते डरते खुरमा उठाया होगा उसने, लेकिन दिखा कि भी खा रहे हैं, इसने भी खुरमा उठाया और खाया। तो इससे बेहतर खुरमा तो कभी मैंने, इससे बेहतर तो खुरमा। मिसम हंस पड़े, मिसम हंस पड़े। क्या क्यों हंस रहे हो? हंसने की वजह क्या है? यही तो बताना चाहता हूं कि जो अली से पुख्त रखेगा दुनिया में भी कीड़े मिलेंगे। अली से पुख्त रखने वाला ना दुनिया का होता है ना। अब यहाँ एक बात सलाम हो जो इतनी अज़मतों का मालिक, इतनी फजीलतों का मालिक, इतनी बुलंदियों का मालिक, लेकिन यही अली जब सजदे में सर रख के कहे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, तो मुसलमानों जरा सोचो, जो इतना बड़ा खुद बड़ा हो, वो जिसे बड़ा कहे वो कितना बड़ा होगा। हमें जिंदगी इस पर सजा का मामूली न समझिए। इस पर वही आते हैं जिनका नाम ज़हरा लिखवा चुका। आज जितने लोग आए हैं ना, अपने ऊपर फख्र कीजिएगा कि आपको है एक दिन पहले ज़हरा का नाम लिखवा दिया था कि फला जगह मय्यत हो गया, फला इंसान। ये तो हमें अपने ऊपर फख्र करना चाहिए कि हमने ऐसे घरों को चुन लिया है जो अपने गुलामों को भी तन्हा नहीं छोड़ते। ये फलसफा यहाँ जिंदगियां वाक़या हुई एकदम साथ। तैमूर का नाम सुना है? एक बादशाह सुना है और ताज़ियादारी की इब्तिदा भी उसी की दे दी, लेकिन वो कब से हुसैनी बना ये मालूम? सबसे वो अली का चाहने वाला हाकिम था। अगर आप चाहते हैं 5 मिनट का वक्त लगे, आप जरूर भेज देना। गर्मी जो है शबाब पे ये पसीने के कतरात, इसे मामूली न समझिएगा। ये पसीने के कतरात अहले बैत का जिक्र सुनते हुए गिर रहा है ना, इस उम्मीद से आप पसीने के कतरात को किया ये कि यही कतरात आपको बुझा देंगे। चुनांचे मैं तमीरुल्लाह बादशाह मारूं, तभी भाई उन्होंने उसे देखा, क्या इसका एक ही दवा है, एक जड़ी है जो यहाँ नहीं इराक में मिलती। कहाँ मिलती है? इराक में। इराक से वो जड़ी मंगाओ, उसे इस्तेमाल करो, तो जिंदगी मिल जाएगी। तमीर ने अपने वजीर को इराक भेजा, जाओ और वो जड़ी लेके जल्दी आओ। उसका वजीर बहुत मुद्दत होकर पलट के नहीं आया। इसने अपने नजूमियों को बोला, ये जो भी काम करता था नजूमियों से पूछ के बताओ कब लौट जाएगा, गया है नहीं है, मेरे मन में और तो चला जा। 4 नजूमी 4 जगहों पे बैठे, उन्होंने हिसाब किया और कहा कि माफ कीजिएगा, आप उन्हीं छोड़ वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। क्यों? क्या वो गया, मर गया। अब ये सोच ही रहा था, उसका वजीर वापस आ गया। अब मैदान में सुन लीजिएगा, वजीर नजूमियों को बोला, पुलिस ने बोलो इन्हें मारो, इन्हें कत्ल करो। ये अब तक हमें धोखा कर रहे हैं। नजूमियों ने क्या हुआ? क्या तुम्हारे कहने पर हमने जंगें लड़ी, तुम्हारे कहने पर हमने सुलह की, तुम्हारे कहने पर हमने ओहदा लिया वगैरह वगैरह। तुम कहते रहे, तुम पे हमें यकीन होता रहा, हम तो अमल करते, लेकिन जब तुम्हें खुद इतना तजुर्बा नहीं है कि तुमने जिसे मुर्दा कहा, बोलिए जिसे मुर्दा कहा है वो ने कहा ऐसा नहीं, हमारा हिसाब गलत। चलो एक का होगा, ये चारों के हिसाब गलत हो जाए। अब भी शक है, वजीर आ गया, क्या क्या आपका
बादशाह है, आपका हुक्म आंखों पे। लेकिन जल्लाद को सबूत करने के पहले हमें इतना मौका दे दिया जाए कि हम आपके वजीर से बात करना चाहते हैं। आपके वजीर से ठीक है, खुला नहीं। अब आप जैसे चाहिए ना सुनिए, वजीर आया है। अभी कहा एक उसका जो सरदार था, क्या 15 दिन पहले या 1 महीना पहले जुमरात का दिन था, शब जुमा के शब में तुम कहाँ थे? शब जुमा को फला तारीख जुमरात का दिन था, मगरिब के बाद शब जुमा तुम कहाँ थे? वज़ीर ने सोचा और सोच कहते हैं हरमे इमाम हुसैन। अब नजूमी तैमूर खत्म होके कहता है अब हमारा सर उड़ा दो, कोई फिक्र नहीं, हमारा नजूम गलत नहीं। जरा बेदार हो गया, हमारा नजूम गलत नहीं। क्या क्यों? कहा हमने जो बंदे नजूमी इल्म के मुताबिक देखा था तो हमने देखा था ये जन्नत में है, ये जन्नत में है। और हुसैन का रोज़ा जन्नत है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद अहले बैत के दुश्मनों पर लानत बेशुमार हैदरी आवाज़ बुलंद सलवात। उसके बाद तैमूर ने ये ऐलान किया कि अगर हम करबला नहीं जा सकते तो करबला को शरीफ बना ले और ताजिया की इब्तदा रखी। जो आज तक हिंदुस्तान में रिवाज ताजिया का है कि कोई अगर करबला नहीं जाता यहाँ, क्या ताजिया से हमें मिलता है या नहीं मिलता? ताजिया से हमें मिलता है या नहीं मिलता? कुछ लोग कहते हैं लकड़ियाँ गए, कोई अपने में भी आ गया लकड़ियाँ और कागज, ये पंजा और फरारा, ये क्या? मैं कुछ कह रहा हूँ, कौन कहता है हम चाची से मांगते हैं? बोलिए, अगर आप चाची से मांगते होते तो हमारी लड़ाई दुकान पर होती। अगर चांदी से मांगते तो हमारी लड़ाई सुनार की दुकान पर होती। अगर कपड़े से मांगते तो हम कपड़े के मिल के सामने खड़े होते नजर आते। अगर लकड़ियों से मांगते तो हम बसेरा जंगल बनाते। हम लकड़ियों से नहीं, हम कपड़े से नहीं, हम चांदी से नहीं, लेकिन यही चांदी पंजा बन के जब आलम बन जाता है, यही कपड़ा जब हरारा बन के हरारा बन जाता है, यही लकड़ी जब आलम बन जाती है तो हम उसे अब्बास समझ के मांग लेते हैं। और हमें मिलता है, अगर नहीं मिलता तो हम नहीं मांगते। मांगना इस बात की दलील है कि हमें अता होता है। अब अपनी अपनी किस्मत है कि हम क्या मांगे और किस उम्मीद से मांगे, किस जज्बे से मांगे, किस यकीन से मांगे। ये तो वो है जो गैरों को दे देते, गैरों को दे देते, फिर अपनों को न दे, मुमकिन ही नहीं। अजीजों, वक्त जाते हो रहा है, मैं आपकी ज़मानत तमाम कर दूं। आज अरबाईन आज है करबला है। एक साल रहे, पहला अरबाईन था या दूसरे साल यह है कि रिवायत में इख्तिलाफ है, लेकिन रिवायत कहती है कि जब रिहाई का हुक्म मिला है, अब जब काफिला चलने लगा है तो ज़ैनब जिंदान में पहुंच के कहती है सकीना हर रोज तेरे जिंदान में खड़ी हो, जब तायरों को देखती थी यही पूछती थी ना अम्मा तायर कहाँ जाते? तो मैं कहती थी बेटी ये अपने घोंसलों को वापस जा रहे हैं, तो तू पूछा करती थी भूमि अम्मा तायर तो अपने घोंसलों में वापस जाए, हमें मदीना जाना नसीब होगा। ए सकीना उठो, हम मदीने जा रहे हैं,
जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं ज़ैनब बाद में पहुंची है, जाबिर पहले पहुंचे हैं। जाबिर जब गए थे तो जाबिर को नजर नहीं आता, अपने साथी के साथ गए थे। साथी ने कहा हमें हुसैन के कब्र तक ले चलो। सुनोगे उस साहबी ने कहा कब्र पे कोई निशान नहीं, मैं कैसे जानूं कि हुसैन की कब्र कौन सी है? कहा मुझे कब्रों के दरमियान ले चलो। साथी ने कब्रों के दरमियान पहुंचाया। साहबी ने कहा अस्सलाम अलैकुम या अब्दुल्लाह। एक कब्र से आवाज आई, हे मेरे नाना के साहबी, तुम पर मेरा सलाम। जाबिर उस कब्र की तरफ मुतवज्जे हुए, अपने रुखसारों में कब्र में रखा, कब्र पे रखा। हुसैन ने जैसे ही महसूस किया कि जाबिर का रुखसार मेरे कब्र पे, नाना याद आ गए, इसलिए कि नाना का साहबी था। आवाज दीजिए, हे मेरे नाना जाबिर, तेरा हुसैन लुट गया, अली अकबर मारा गया, अब्बास के बाजू कलम हुए, कासिम की लाश मारा। हुसैन कहते रहे, जाबिर रोते रहे। रिवायत कहती है जाबिर बेहोश हो गए। अब जाबिर ने ख्वाब में देखा कि हुसैन बाहर आए। कहते हैं नाना के साहब जाबिर जल्द से जल्द कब्र छोड़ के अलग हो जाओ, दूर चले जाओ। जाबिर ने हाथों को जोड़ा, मौला क्या हमसे खतरा हो गई? क्या खतरा नहीं, लेकिन जाबिर अभी अभी मेरी बहन आने वाली है जो शराब से आ रही है। जाबिर जाबिर चले भैया के कब्र में पहुंचे। ज़ैनब ने भाई से गुफ्तगू की, मैं पूरे वाक़या नहीं बयान करता, लेकिन जाबिर ने अपने जो साथी थे उससे पूछा इस काफिले में कोई मर्द है? का कोई मर्द नजर नहीं आता, एक ज़ईफ नजर आता है जिसका बाल सफेद है। मुझे उसके पास ले चलो। जाबिर पहुंचे, आवाज इससे आप कौन है? इसलिए कि जब मदीने से काफिला चला था तो उसमें कोई ज़ईफ नहीं था, कोई ज़ईफ नहीं था। मेरा साथी कह रहा है कि आप कौन ज़ईफ हैं, आप क्यों और कौन? आवाज जाबिर, मेरे नाना के साहबी, मैं सच्चा। जाबिर ने सर पे हाथ मारा, हे मेरे मौला, आपकी उम्र 24 साल, 24 साल। आबादी, हे मेरे नाना के साहबी, मुझे मेरी बहन के सवालों ने पूरा कर दिया, मुझे शाम ने पूरा कर दिया। जब किसी ने पूछा तो क्या कहा है नाना ने कि सबसे ज्यादा आपको मुसीबत कहाँ पड़ी, तो क्या कहा है? बोलिए, शाम शाम शाम। मौला एक बार ही शाम कह देते काफी था, ये 3 मरतबा शाम क्यों कहा? अभी तो जानते हो 3 मरतबा क्यों कहा? 3 मरतबा का मतलब है बाजार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम। सज्जाद ने कहा मुझे दरबार ने पूरा कर दिया, मुझे बाजार ने पूरा कर दिया, मुझे जिंदान ने। मैं इस्तेमाल करता ना माल अगले साथ कौन जिंदा रहे, कौन जिंदा न रहे। ये तो खुश नसीबी थी कि इस माहौल में, पूरा माहौल में जहाँ एक दूसरे से लोग मिलते हुए घबराते हैं, अभी हुसैन के नाम पर ये सब एक जमा होके कहते हैं हम चाहे किसी कबीले से हो, किसी खानदान में, लेकिन हुसैन की पंक्ति में आए तो हमें कोई मर्द ना। ये नहीं मिल पाए। अभी तो पूरे वाक़यात न मालूम आपका कुछ शाम गया है या नहीं गया। मैं कई मतलब शाम गया तो बाजार जो है ना, अभी भी वो बाजार है, मैंने उसे कई मतलब अबूर किया है। एक मतलब आराम से, एक मतलब जरा उससे तेज, एक मतलब बहुत तेज। जानते हो तो आराम से मैं गुजरा 14 मिनट लगे। जब उससे ज्यादा तेज हुआ तो 9 मिनट, बहुत तेजी में गया तो 7 मिनट में हमने बाजार अबूर किया। कम से कम 7 मिनट सुन हो गया, ज्यादा से ज्यादा 14 मिनट। लेकिन आज सच्चा इसी सफर को 3 दिनों में सच्चा 3 दिनों में तय किया। मैंने तारीफ देखा, मैं सोचने लगा ये दुलारी सफर अजीजों, जब ये काफिला चलता था ऊपर से आग बताए जाते थे,
ना सुनिएगा, जब बाजार से बाहर निकलेंगे तो वहां से अब दरबार में एक फासला है, वो आप 1 से 1.5 मिनट का फासला देखिएगा, काफिला आगे जा रहा है, ज़ैनब का आगे बढ़ चुकी है। हर बाजार से आने वाले से ज़ैनब पूछती है, मेरा सज्जाद नजर तो नहीं आया, मेरा सज्जाद तो नजर नहीं आया। एक बंदा सज्जाद ही से ज़ैनब ने पूछ दिया, अरे बाजार में मेरे सज्जाद को तो नहीं देखा। एक बंदा सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा तेरा सज्जाद। आज काफिला करबला में रुका, रिवायत कहती है 1 दिन या 3 दिन काफिला रुका, उसके बाद ये काफिला मदीने की तरफ चल पड़ा। बशीर ने फिर यहाँ आके कहा, सज्जाद कोई औरत रह गई। ज़ैनब आई है, क्या देखा भाभी रुबाब कब्र हुसैन पे लिपट के कह रही। ज़ैनब आगे बढ़ी, भाभी मदीने ना जाओगी, मदीने न चलोगी? आवाज दी, ज़ैनब तुझे मदीना जाना मुबारक हो, इसलिए कि अब्दुल्ला तेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन मैं मदीने जाकर क्या करूंगी? मेरा वाली यहाँ, मैं 2 बच्चों को लेके आई थी, एक असगर यहाँ, एक सकीना को कैदखाने में छोड़ के आ रही। सज्जाद ने कहा, अम्मा चलिए, आखिरी फिक्र, अम्मा चलिए। रुबाब उठी, आवाज दी, मौला जा, इसलिए कि इमाम ने हुक्म दिया, लेकिन आपसे एक वादा करके जा रहे हैं कि आज के बाद साए में न बैठूं, आज के बाद ठंडा ठंडा पीऊंगी। अभी तो कब मदीना आ गया, 4 साल तक रुबाब नहीं बता रही, लेकिन 4 साल में कभी रुबाब आंगन से ना उठी। एक रोज ज़ैनब ने आवाज दी, भाभी आज तो अब आंगन से उठ जाइए। क्या शहजादी ऐसा क्यों कह रही हो? क्या बारिश हो रही है? सुनो के अंदर आवाज दी, ये मेरी शहजादी, ये पानी की बारिश हो रही है ना, मैं पानी की बारिश की बिना पर तीरों की बारिश मेरे हुसैन हुई थी, मैं उसके वादा करके आया। ज़ैनब ने सज्जाद का, सज्जाद जाओ बात करो। सज्जाद आए, अम्मा उठिए, आखिरी जुमले। रुबाब ने सज्जाद को देखा, बेटा ये बता दे, बेटा बन के बात कर रहा है या इमाम हुक्म दे रहा है? सज्जाद ने निगाह डाला, आवाज दी, आज मैं इमाम की हैसियत से, आज मैं अच्छा तो हमने करबला में के बाद सज्जाद को देखते हुए देखा, एक फूफी को दे, फूफी अम्मा मैं हुक्म देता हूँ कि डरते हुए ख्याल से बाहर निकलो, अपने बालों से चेहरा छिपाओ। ज़ैनब को दूसरा अपने माँ को हुक्म दे रहे, आंगन से उठिए। रुबाब उठी, आसमान की तरफ रुख किया, परवरदिगारा करबला में के इमाम से वादा करके आई थी कि आए के इमाम हुक्म दे रहा है, कोई ऐसा इंतजाम कर दे कि न वादा टूटे, न इमाम के खिलाफ वर्जी हो। एक मरतबा रुबाब लड़खड़ाई, सज्जाद ने संभाला। ज़ैनब ने पूछा, बेटा सज्जाद, आवाज दी, फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फूफी अम्मा मेरी मां दुनिया से तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद, हम सबकी करीब से हमें इबादत करने की तौफीक को सलीका अता फरमा। खुदाया आज अरबईन गुजर गया, बड़ी तमन्ना थी कि आज हम रोज़े हुसैन, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। मौला बस हमें आज ये तौबा क्या आइंदा सालों में हम अब की ज़ियारत को आ सके, रोज़ों तक सबको नसीब हो। खुदा जो वास्ता है मोहम्मद का, इस मर्ज़ कहानी से आलम इस्लाम को महफूज फरमा और खासकर अहले बैत के चाहने वालों को इससे महफूज फरमा। खुदा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमसे हमारे इमाम को राज़ी व खुशनूद फरमा, हमारे इमाम के ज़हूर में ताज़ीम फरमा और हम सबको उनकी गुलामों आप हज़रत